शहर की सबसे महंगी गाड़ियों की कतार जहां खत्म होती थी, वहां डायलेट रेस्टोरेंट का चमचमाता दरवाजा शुरू होता था। आज उस दरवाजे के ठीक सामने एक काली पीली ऑटो रिक्शा आकर रुकी। ऑटो से पहले भारतीय उतरी। हल्की गुलाबी कॉटन की कुर्ती और सादी नीली जीन्स, पैर में कोल्हापुरी चप्पल। उसके पीछे उसकी मां शांति जी उतरी। हल्की नीली कॉटन की साड़ी जिसका पल्लू उन्होंने करीने से कंधे पर पिन किया हुआ था। शांति जी ने रेस्टोरेंट के बड़े से सुनहरे बोर्ड को देखते हुए पूछा, यही है? हाँ माँ, यही है। शहर का सबसे बेस्ट। आज आपका बर्थडे है। आज तो सिर्फ बेस्ट ही होगा। भारती ने मुस्कुराते हुए ऑटो वाले को पैसे दिए। पर बेटा, ये बहुत महंगा लगता है। जरूरत नहीं थी। घर पर ही कुछ बना लेती। भारतीय ने अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखा। माँ, आप पूरी जिंदगी हम सबके लिए घर पर ही बनाती आई हो। आज एक दिन मेरे लिए प्लीज। शांति जी मुस्कुरा दी। पगली है तू। दोनों माँ बेटी सीढ़ियां चढ़ी। दरवाजे पर खड़े लंबे चौड़े गार्ड ने उन्हें सिर से पांव तक घूर कर देखा। उसकी निगाहें भारती की चप्पलों पर जाकर टिक गई। उसने दरवाजा तो खोला, लेकिन बिना मुस्कुराए, जैसे कोई एहसान कर रहा हो। अंदर का नजारा किसी दूसरी दुनिया जैसा था। नरम कालीनों पर पैर ढस रहे थे। धीमी आवाज में पियानो बज रहा था और क्रिस्टल के बड़े बड़े झूमर से पीली रोशनी छन रही थी। उनके अंदर आते ही पियानो की आवाज जैसे थोड़ी दब गई। आसपास की कुछ टेबलों से बातें रुकीं और नजरें उन पर टिक गईं। फुसफुसाहट शुरू हो गई। उसी रेस्टोरेंट में एक औरत ने अपनी सहेली के कान में कहा, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। एक वेटर जिसकी सफेद शर्ट जरूरत से ज्यादा कड़क थी, बेमन से उनकी तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने कहा, बोलिए क्या चाहिए आपको? भारती ने शांति से कहा, हमें दो लोगों के लिए टेबल चाहिए। वेटर ने खाली रेस्टोरेंट में नजर दौड़ाई, जिसमें कई टेबलें खाली थीं। फिर उसने दोनों को घूर कर देखा। वेटर ने रूखेपन से कहा, रिजर्वेशन है कि नहीं? रिजर्वेशन नहीं है तो वेट करना होगा। भारती ने इशारा किया, लेकिन वो टेबल और वो कोना सब तो खाली है। वेटर कुछ और बोलता, इससे पहले एक सदा हुआ कदम उनकी तरफ बढ़ा। सफेद शर्ट, काली टाई और एक महंगा सूट पहने मैनेजर मिस्टर भाटिया पास आया। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान चिपकी थी जो आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। मैनेजर ने वेटर से पूछा, कोई प्रॉब्लम है रोहन? वेटर ने शिकायत के लहजे में कहा, सर इनके पास रिजर्वेशन नहीं है। मिस्टर भाटिया ने अपना चश्मा ठीक किया और भारती और उसकी मां का मुआयना किया। उसकी नजरें एक स्कैनर की तरह थीं जो कपड़ों की कीमत तोल रही थी। देखिए मैम, उसने नकली शालीनता से कहा, यह द एलीट है। यहां लोग पहले से बुकिंग करा कर आते हैं। तो आप कह रहे हैं कि आप हमें टेबल नहीं दे सकते? भारती की आवाज शांत थी, लेकिन आंखों में एक सवाल था। भाटिया को शायद लगा कि वह ज्यादा रूखा हो रहा है। उसने एक गहरी सांस ली। ठीक है, आप वह कोने वाली टेबल ले सकती हैं। फिर वह थोड़ा झुका, जैसे कोई राज बता रहा हो। लेकिन अगली बार प्लीज ड्रेस कोड का ध्यान रखिएगा। यह कोई रोड साइड कैफे नहीं है। यह अपमान इतना सीधा था कि शांति जी का चेहरा उतर गया। उन्होंने भारती का हाथ पकड़ा। भारतीय बेटा चल, मुझे भूख नहीं है, घर चलते हैं। भारतीय ने अपनी मां का हाथ थाम लिया। उसने मैनेजर भाटिया की आंखों में देखा। शुक्रिया, हम वहीं बैठेंगे। दोनों कोने की टेबल की तरफ बढ़ गई। मैनेजर ने वेटर को जोर से आवाज दी, रोहन इनका ऑर्डर लो। रोहन ने मेन्यू कार्ड को टेबल पर लगभग फेंकते हुए रखा। शांति जी ने मेन्यू देखा। कीमतें देखकर उनकी आंखें फैल गईं। अरे बाप रे, एक दाल के 500 रुपये भारतीय ये लोग लूट रहे हैं। चल बेटा, यहां नहीं खाना। मां प्लीज, आज सिर्फ आज। आपको क्या पसंद है वो बोलिए। भारती ने मेन्यू अपनी तरफ खींच लिया। भैया, एक दाल मखनी, एक शाही पनीर, 4 बटर रोटी और 2 लस्सी लाना। वेटर रोहन ने ऑन ऑर्डर ऐसे लिखा जैसे कोई सजा लिख रहा हो। बस या कुछ और? भारती ने कहा, नहीं, अभी के लिए इतना ही। आसपास के लोग अभी भी उन्हें ही देख रहे थे। पास की टेबल पर बैठी एक अमीर औरत मिसेस वर्मा ने अपने पति से जोर से कहा, अनिल, पता नहीं मैनेजमेंट कैसे लोगों को अंदर आने देता है। पूरा एम्बियंस खराब कर देते हैं। भारती ने सुना, लेकिन नजरअंदाज कर दिया। उसकी मां का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। मां, आप उन लोगों को छोड़िए। आप ये बताएं, सुबह पापा से बात हुई? उन्होंने विश किया। भारती ने माहौल बदलने की कोशिश की। हाँ, सुबह ही फोन आया था। कह रहे थे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। शांति जी धीरे धीरे सहज हो रही थी। खाना आया। वेटर ने प्लेटें टेबल पर रखते हुए काफी आवाज की। दाल की कटोरी लगभग छलक ही गई थी। भारती की मां ने खुद को थोड़ा पीछे कर लिया ताकि छींटे ना पड़े। सॉरी मैडम,
वेटर ने बिना किसी अफसोस के कहा और चला गया। शांति जी ने भारती का हाथ पकड़ा। खाना खा लेते हैं और जल्दी से चलते हैं। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। भारती को गुस्सा आ रहा था। वह इस शहर की सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी थी। वह एक फोन घुमाकर इस मैनेजर और वेटर को उनकी औकात दिखा सकती थी। लेकिन आज वह एसपी नहीं थी। वह सिर्फ एक बेटी थी जो अपनी माँ का जन्मदिन मनाना चाहती थी। उसने अपना गुस्सा पी लिया। माँ, खाना अच्छा है? उसने मुस्कुराने की कोशिश की। वे दोनों खाना खा ही रही थीं। अभी आधा ही खत्म हुआ था कि अचानक हॉल के दूसरे कोने में हंगामा मच गया। एक आदमी जो मिसेस वर्मा के साथ वाली टेबल पर बैठा था, जोर से चिल्लाया, मेरा वॉलेट, मेरा बटुआ कहाँ गया? अरे अभी यहीं टेबल पर रखा था। वह आदमी मिस्टर कपूर था, शहर का कोई जाना माना बिजनेसमैन। मैनेजर भाटिया दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। क्या हुआ सर? क्या हुआ? मेरा वॉलेट, उसमें 15,000 कैश और मेरे सारे कार्ड्स थे, यहीं था। मिस्टर कपूर चिल्ला रहे थे। रेस्टोरेंट में सन्नाटा छा गया। सबका खाना रुक गया। मैनेजर भाटिया ने माथे का पसीना पोंछा। उसकी नजरें घबराहट में पूरे रेस्टोरेंट में घूमी और सीधे भारतीय और उसकी मां की टेबल पर आकर टिक गई। मिसेस वर्मा ने फुसफुसाते हुए कहा, भाटिया जी, जब से यह दोनों आए हैं तभी से मुझे ठीक नहीं लग रहा था। मिस्टर कपूर ने भी शक की निगाह से भारती की तरफ देखा। हाँ, यही लोग उस टेबल के पास से गुजरे थे क्या? भारती ने जोर से कहा, हम अपनी टेबल से उठे भी नहीं हैं। मैनेजर भाटिया को जैसे अपना शिकार मिल गया। रेस्टोरेंट की इज्जत बचाने का इससे अच्छा तरीका नहीं था कि इल्जाम किसी बाहरी पर डाल दिया जाए। भाटिया ने उंगली दिखाते हुए कहा, आप लोग चुपचाप बैठे रहिए। रोहन, पुलिस को फोन करो। कहो रेस्टोरेंट में चोरी हुई है। शांति जी कांपने लगी। भारती, ये क्या हो रहा है? ये हमारा नाम क्यों ले रहे हैं? मां, आप डरो मत, हमने कुछ नहीं किया, भारती ने कहा, लेकिन उसका खून खल रहा था। अगले 10 मिनट नर्क जैसे थे। रेस्टोरेंट के सारे ग्राहक उन्हें घूर रहे थे। कुछ लोग अपने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे थे। देखा, मैंने कहा था ना, कपड़े देखकर ही पता लग गया था। महंगे रेस्टोरेंट में चोरी करने आते हैं। पुलिस आ रही है, अब मजा आएगा। थोड़ी ही देर में रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला और 2 पुलिसकर्मी अंदर दाखिल हुए। ये लोकल थाने के हवलदार थे। एक का नाम था शर्मा, दूसरे का यादव। मैनेजर भाटिया दौड़कर उनके पास गया। साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। इन दोनों ने, उसने सीधे भारती और उसकी मां की तरफ उंगली उठा दी। इन पर शक है। हवलदार शर्मा पान चबाते हुए उनकी टेबल तक आया। क्या नाम है तेरा? उसने भारती से पूछा। भारती, और यह मेरी मां है। भारती ने कहा, आप हमसे इस तरह बात नहीं कर सकते। आपका शक किस बेसिक पर है? हवलदार शर्मा हंस पड़ा। ओहो, बेसिस पूछ रही है। मैनेजर साहब कह रहे हैं ना, मिस्टर कपूर का वॉलेट गायब है। भारती ने कहा, तो आप सीसीटीवी चेक कीजिए। हम अपनी जगह से हिले भी नहीं हैं। ज्यादा कानून मत सीखा। हवलदार यादव ने डंडा जमीन पर ठोका। थाने चलिए, वहां बात होगी। थाने क्यों? शांति जी की आवाज में घबराहट थी। पूछताछ के लिए, और जबान लड़ाई तो पब्लिक के सामने बेइज्जत करके ले जाना पड़ेगा। शर्मा ने धमकी दी। भारतीय समझ गई कि बहस करने का कोई फायदा नहीं है। ये लोग सुनना ही नहीं चाहते। भारतीय ने कहा, ठीक है, चलेंगे। वह उठी और अपनी मां को सहारा दिया, जो लगभग रो रही थी। जैसे ही वे रेस्टोरेंट के बीच से गुजरने लगे, लोग जोर जोर से बातें करने लगे। कुछ लोग हंस रहे थे। मोबाइल के कैमरे उनकी तरफ थे। चोरनी, किसी ने पीछे से आवाज कसी। भारतीय ने अपनी मां को कसकर पकड़ लिया, जैसे वह उन्हें इन नजरों से बचाना चाहती हो। दोनों हवलदार उन्हें ऐसे ले जा रहे थे जैसे वे मुजरिम हो। मैनेजर भाटिया दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी एलीट रेस्टोरेंट की इज्जत बच गई थी। पुलिस की जीप में खामोशी थी। शांति जी चुपचाप आंसू बहा रही थी। भारती खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। हवलदार शर्मा और यादव आगे बैठे मजाक कर रहे थे, जैसे उन्होंने कोई बड़ा काम कर दिया हो। यादव ने पान थूकते हुए कहा, देखा शर्मा, आज तो भाटिया मैनेजर खुश हो गया होगा। बड़ी मछली फंसाई है। कपूर साहब का वॉलेट है, दबा के इनाम मिलेगा। अरे क्या खाक! शर्मा हंसा। ये भिखारिन क्या चुराएंगी? बटुआ तो उसी वेटर ने मारा होगा, लेकिन भाटिया को बलि का बकरा चाहिए था, हमने दे दिया। अब थाने चल के इनकी खातिरदारी करेंगे तो ये खुद ही बोल देंगी कि इन्होंने चोरी नहीं की। फिर हम भाटिया से कहेंगे कि देखो साहब, बड़ी मुश्किल से केस सॉल्व किया है। डबल फायदा। वाह गुरु, मान गए। यादव ने कहा। भारती ने सब सुन लिया। उसकी मुट्ठियां भिंज गई। ये सिर्फ भ्रष्ट नहीं थे, ये पूरी तरह से सड़े हुए थे। वे जानते थे कि ये बेकसूर हैं।
फिर भी इन्हें सिर्फ इसलिए ले जा रहे थे ताकि रेस्टोरेंट मैनेजर को खुश कर सकें और बाद में उसे ब्लैकमेल कर सकें। शांति जी ने भी यह सुना और उनकी सिसकियां और तेज हो गईं। बेटा भारती, ये क्या कह रहे हैं? भारतीय ने मां का हाथ दबाया। कुछ नहीं मां, आप शांत रहिए। थाना धूल, पसीने और फिनाइल की मिलीजुली गंध से भरा हुआ था। उन्हें जीप से उतारकर सीधे अंदर लाया गया। शर्मा ने उस लकड़ी की बेंच की तरफ इशारा किया जिस पर चोर उचक के बैठते थे। हाँ, बिठाओ इनको यहां। शांति जी हिचकिचाई, लेकिन भारतीय ने उन्हें बिठा दिया। बगल की जमीन पर एक बूढ़ा आदमी, शायद 60 से 65 साल का, फटे पुराने कपड़ों में बैठा सिसक रहा था। उसकी लकड़ी का ठेला थाने के बाहर पड़ी थी और उसकी सब्जियां सड़क पर बिखरी थीं। उठ रे रामू। यादव ने उस बूढ़े आदमी को बूट की ठोकर मारी। साहब को सलाम कर। बूढ़ा आदमी रामू काका घबरा कर खड़े होने की कोशिश करने लगा। साहब, मैंने कुछ नहीं किया। चुप। शर्मा ने उस पर हाथ उठाया। हफ्ता क्यों नहीं दिया बे? हफ्ता नहीं देगा और यहां ठेला लगाएगा। चल निकाल 500 रुपए, वरना पब्लिक न्यूसेंस में अंदर कर दूंगा। साहब, आज बोहनी भी नहीं हुई, बच्चे भूखे हैं। कल पक्का दे दूंगा। रामू काका गिड़गिड़ाए। कल कल रोज का यही नाटक है तेरा। शर्मा ने एक डंडा उठाया। भारती, जो यह सब देख रही थी, बोली, उन्हें छोड़ दीजिए। आप एक गरीब पर हाथ नहीं उठा सकते। शर्मा और यादव दोनों भारती को घूर कर देखने लगे। अरे वाह, शर्मा हंसा। चोरी के इल्जाम में आई है और हमें ही कानून सिखा रही है। अभी तेरा नंबर भी आएगा। पहले जरा इसका हिसाब कर दें। उसने रामू काका को एक डंडा मारा। रामू काका चीख पड़ा। यह देखकर शांति जी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। नहीं, मत मारो उसे, भगवान के लिए। यादव ने शांति जी को धमकाया। अबे बुढ़िया, तू चुप बैठ। शांति जी का शरीर कांपने लगा। उन्होंने कसकर भारती का हाथ पकड़ा। भारतीय, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा दम घुट रहा है। भारती ने देखा कि उसकी मां का चेहरा पसीने से भीग गया है और वे ठीक से सांस नहीं ले पा रही हैं। मां, क्या हुआ? भारती घबरा गई। पानी पानी। शांति जी की आवाज कमजोर हो गई। उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत थी और यह तनाव, यह अपमान उन पर भारी पड़ रहा था। भारती ने जोर से कहा, कोई पानी लाओ, मेरी मां की तबीयत बिगड़ रही है। शर्मा और यादव, जो रामू काका को धमका रहे थे। शर्मा ने कहा, नाटक। पुलिस को देखते ही सबकी तबीयत खराब हो जाती है। चुपचाप बैठी रहे बुढ़िया, वरना हवालात में डाल दूंगा। उनकी तबीयत सच में खराब है। भारती की आवाज में अब गुस्सा था। अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या कर लेगी तू? शर्मा ने भारती का हाथ पकड़ने की कोशिश की। भारती ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। मुझे हाथ मत लगाना हवलदार। जिस ठंडे अधिकार से भारती ने यह कहा, शर्मा एक पल के लिए ठिठक गया। उसे लगा जैसे इस लड़की की आंखों में बिजली कौंध गई हो, लेकिन अगले ही पल उसका अहंकार जाग गया। अरे, मुझे आंख दिखाती है। शांति जी अब लगभग बेकाबू हो रही थी। उनका सिर भारती के कंधे पर ढलक गया। मां मां, आंखें खोलिए। भारती का दिल डूब गया। उसका प्रयोग उसकी मां पर भारी पड़ रहा था। वह अपनी मां को खोने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। प्लीज, उसने अपनी आवाज नरम की। प्लीज थोड़ा पानी दे दीजिए, वो एक हार्ट पेशेंट है। प्लीज प्लीज। शब्द सुनते ही शर्मा और यादव फिर से शेर बन गए। ओहो, हार्ट पेशेंट। यादव ने मजाक उड़ाया, तो हार्ट पेशेंट को चोरी करने से पहले सोचना था ना। भारती चिल्लाए, हमने चोरी नहीं की। वह तो अब हम तय करेंगे, शर्मा ने कहा। भारती के सामने एक भयानक दुविधा थी। वह अपनी जेब से अपना आई कार्ड निकालकर इन दोनों की जिंदगी जहन्नुम बना सकती थी। लेकिन तब रामू काका का क्या होता? तब उन हजारों लोगों का क्या होता जो रोज इसी तरह जलील होते थे और उनके पास दिखाने के लिए कोई आई कार्ड नहीं होता? मां, उसने अपनी बेकाबू होती मां के कान में कहा, बस 5 मिनट, मेरे लिए बस 5 मिनट। उसने मां को बेंच पर लिटाया और खुद हवलदार शर्मा के सामने तनकर खड़ी हो गई। भारतीय शांति जी ने रोते हुए कहा, बेटा प्लीज, इन्हें बता दो तुम कौन हो। ये लोग हमारी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं। मेरा दिल बैठा जा रहा है। भारती ने अपनी मां के आंसू पोंछे। वह झुकी और मां के कान में धीमे से कहा, मां, अगर आज मैं एसपी ना होती और यह सच में हमारे साथ होता, तब क्या होता? तब हम कहां जाते, किसकी सुनते? मतलब? मां ने ना समझते हुए पूछा। मतलब आज मैं भी देखना चाहती हूं कि एक आम आदमी के साथ, एक आम औरत के साथ यह सिस्टम, यह वर्दी कैसा बर्ताव करती है। आप बस चुप रहना। मां चुप हो गई, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ था। वह बुरी तरह कांप रही थी और उनकी सांसें उखड़ रही थीं। हवलदार शर्मा अपनी कुर्सी पर धंस गया। उसने अपनी टोपी उतारकर टेबल पर फेंकी और पैर टेबल पर चढ़ा लिए। हाँ, तो नाम क्या बताया? भारती। भारती ने शांति से कहा, अपनी नजरें अपनी मां पर गड़ाए हुए।
पूरा नाम आप पहले शिकायत लिखिए। किस जुर्म में हमें लाया गया है? भारती ने कहा। शर्मा को गुस्सा आ गया। अरे बड़ी जुबान चल रही है तेरी। नाम पूछ रहा हूं। नाम बता। भारती और ये मेरी मां शांति। ठीक है। धंधा क्या करती हो? मतलब घरों में काम करती हो? या उसने गंदी मुस्कान दी। भारती ने सपाट आवाज में कहा, हम नौकरी करते हैं। नौकरी? हाँ। कौन सी नौकरी? अच्छा छोड़, सच सच बता दे। वॉलेट कहाँ छुपाया है? अगर खुद बता देगी तो मारपिटाई नहीं होगी। वरना शर्मा ने यादव की तरफ देखा। यादव लेडी कांस्टेबल को बुला। इनकी तलाशी लेनी पड़ेगी। देखिए, भारती ने जोर देते हुए कहा, हम बेकसूर हैं। हमने कोई चोरी नहीं की। आप रेस्टोरेंट का सीसीटीवी फुटेज मंगवाएं, सब साफ हो जाएगा। शर्मा जोर से हंसा। अब तू हमें सिखाएगी इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है? बड़ी आई सीसीटीवी वाली फुटेज भी देख लेंगे। पहले जो प्रोसीजर है वह तो पूरा कर लें। वह उठा और भारती के करीब आया। देख छोकरी मान जा। आधे पैसे रख लेना, बाकी हमें दे देना। मिस्टर कपूर बड़ा आदमी है। वह खुश हो जाएगा तो हमारा भी फायदा होगा। भारती ने ठंडी नजर से उसे घूर कर देखा। आप एक पुलिस वाले होकर हम पर जुर्म कबूल करने का दबाव डाल रहे हैं? अरे ये तो भाषा भी जानती है। शर्मा ने यादव को देखकर आंख मारी। तभी यादव की नजर दराज में पड़े एक छोटे से लेडीज पर्स पर पड़ी, जो शायद सुबह किसी जेब कतरे से बरामद हुआ होगा। उसके दिमाग में एक शातिर ख्याल आया। यादव ने कहा, शर्मा, ये ऐसे नहीं मानेगी। इसका इलाज करना पड़ेगा। वह उठा और दराज से वह छोटा पर्स निकाला। वह धीरे धीरे चलकर भारती और शांति जी की बेंच के पास गया और चुपके से वापस बेंच के नीचे सरका दिया। रामू काका ने यह देख लिया, लेकिन डर के मारे उसकी जुबान सिल गई। शर्मा यादव जोर से चिल्लाया, अरे यहां देख, बेंच के नीचे ये रहा। शर्मा उठकर आया। क्या है? यादव झुका और उस पर्स को ऐसे उठाया जैसे अभी अभी मिला हो। ये देख, एक और पर्स। पक्का ये भी किसी का चुराया होगा। ये औरतें तो शातिर चोरों का गैंग लगती हैं। नहीं, भारती चिल्लाए, ये हमारा नहीं है। तुमने इसे वहां रखा है। चुप कर। शर्मा ने इस बार भारती को जोर से धक्का दिया। भारती लड़खड़ा गई। ये देखकर शांति जी की बची खुची हिम्मत भी जवाब दे गई। नहीं, मेरी बेटी को मत मारो। देखा, अब कैसे नहीं मानोगी? शर्मा ने वह पर्स खोला। वह खाली था। पैसे निकाल लिए और पर्स यहां फेंक दिया। क्यों बुढ़िया, तू ही बता, तेरी बेटी ने ही चुराया है ना? शर्मा ने एक सादा कागज और स्टैम्प पैड शांति जी के सामने फेंक दिया। चल बुढ़िया, फटाफट इस पर अंगूठा लगा दे। लिख दे कि तेरी बेटी चोर है और तू भी इस गैंग में शामिल है। हम तुझे सरकारी गवाह बना लेंगे। तेरी सजा कम हो जाएगी। शांति जी की हालत अब बहुत खराब थी। उनका दिल डूब रहा था। उन्हें लगा कि वे अब नहीं बचेंगी। मैं अंगूठा नहीं लगाऊंगी। मेरी बेटी चोर नहीं है। शांति जी की आवाज घरघरा रही थी। ऐसे नहीं मानेगी। शर्मा ने यादव को इशारा किया। यादव, लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। डंडा ला जरा। मां के सामने ही ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, सब उगल देगी। यादव ने डंडा उठाया और भारती की तरफ बढ़ा। शांति जी यह देखकर खड़ी हो गई। नहीं नहीं, मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। भगवान के लिए वो। भारती ने अपनी मां का हाथ पकड़कर उन्हें वापस बिठा दिया। नहीं मां, आप कुछ नहीं बोलेंगी। भारती का सब्र का बांध अब टूट चुका था। उसने अपनी मां की जान और इज्जत दांव पर लगा दी थी। बहुत हो गया, उसने फैसला कर लिया। वह अपनी जेब में हाथ डालने ही वाली थी, अपना आई कार्ड निकालने के लिए। तभी थाने का मेन दरवाजा जोर से खुला। थाने का इंचार्ज इंस्पेक्टर वर्मा अपनी पेट्रोलिंग से लौटा था। वह थका हुआ था और उसका मूड खराब था। शर्मा, यादव, ये क्या तमाशा लगा रखा है? ये औरतें कौन हैं? और ये रामू, तू फिर आ गया? वर्मा ने अपनी टोपी उतारते हुए पूछा। हवलदार शर्मा, जो अभी तक शेर बन रहा था, वर्मा को देखते ही थोड़ा सीधा हो गया। कुछ नहीं साहब, एक चोरी का केस है। द एलीट रेस्टोरेंट से मैनेजर भाटिया जी ने फोन किया था। इन दोनों पर शक है। वर्मा ने रूटीन में पूछा। शक है या सबूत है? अरे साहब, वो कपूर साहब है ना, बिजनेसमैन, उनका वॉलेट है। भाटिया जी ने कहा तो ले आए। अभी पूछताछ कर ही रहे थे। शर्मा ने लापरवाही से कहा। और यह बुढ़िया नाटक कर रही है तबीयत खराब होने का। और यह रामू हफ्ता नहीं दे रहा था। इंस्पेक्टर वर्मा केस फाइल देखने के लिए मुड़ा। उसकी नजर बेंच पर बैठी दोनों औरतों पर पड़ी। पहले उसने शांति जी को देखा, जो लगभग बेकाबू थी, पसीने में भीगी हुई मुश्किल से सांस ले रही थी। फिर उसकी नजर भारती पर पड़ी। एक पल के लिए वह भ्रमित हुआ। यह चेहरा, यह आंखें उसने कहीं देखी थी, लेकिन यह सादी सी कुर्ती, यह उलझे हुए बाल उसने दोबारा घूर कर देखा। भारती, जो अब तक नजरें झुकाए मां को दिलासा दे रही थी, उसने अपना चेहरा उठाया। उसने सीधे इंस्पेक्टर वर्मा की आंखों में देखा।
उसे एक नजर में गुस्सा, अपमान और अधिकार का ऐसा मिश्रण था कि इंस्पेक्टर वर्मा के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की वो मीटिंग याद आ गई। उसे अखबार में छपी वह तस्वीर याद आ गई। उसे वह शकल याद आ गया जिस पर इसी चेहरे के दस्तखत थे। वर्मा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके हाथ से केस फाइल छूटकर जमीन पर गिर गई। मैम वह बिजली की तेजी से अटेंशन की मुद्रा में खड़ा हो गया। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। उसका हाथ खुद ब खुद उसके माथे तक गया और उसने अपनी जिंदगी का सबसे जोरदार सैल्यूट ठोका। जय हिंद मैम। पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। इतनी खामोशी की दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही थी। हवलदार शर्मा जो डंडा लेकर भारती की तरफ बढ़ रहा था वहीं जम गया। उसके हाथ से डंडा छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। यादव की चाय की प्याली हाथ से फिसल गई। रामू काका जो जमीन पर बैठा था इस बदले हुए नजारे को समझ नहीं पा रहा था। शर्मा ने कांपती हुई आवाज में पूछा, साहब क्या हुआ? ये कौन है? इंस्पेक्टर वर्मा जो अभी भी सैल्यूट की मुद्रा में खड़ा था गुस्से और डर से चिल्लाया, साहब नहीं गद्दे मैम है। डिस्ट्रिक्ट की एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भारतीय शुक्ला मैम तेरे सामने खड़ी हैं। बेवकूफ यह सुनना था कि हवलदार शर्मा और यादव की जैसे दुनिया ही खत्म हो गई। उनके घुटने कांपने लगे। मैम शर्मा के मुंह से बस इतना निकला। वह जमीन पर गिरने ही वाला था। भारतीय धीरे से अपनी जगह से उठी। उसके उठते ही पूरे थाने का माहौल बदल गया। अब वह एक लाचार बेटी नहीं, जिले की सबसे बड़ी पुलिस ऑफिसर थी। उसकी पहली नजर अपनी मां पर पड़ी। इंस्पेक्टर मेरी मां की तबीयत ठीक नहीं है। अपनी जीप निकालो और इन्हें तुरंत सिटी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में ले जाओ। अभी। यस मैम। यस मैम। यादव वर्मा चिल्लाया। गाड़ी निकाल। यादव लगभग भागता हुआ बाहर गया। भारती ने अपनी मां को सहारा दिया। मां आप ठीक हो जाएंगी, मैं हूं। शांति जी ने सिर्फ अपनी बेटी को देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। भारती ने कहा, इंस्पेक्टर एक लेडी कांस्टेबल को मेरी मां के साथ भेजो और सुनो, उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, एक आम नागरिक की तरह जो बेस्ट इलाज मिलना चाहिए वह मिले। मैं खुद बिल दूंगी। जी मैम। वर्मा ने एक लेडी कांस्टेबल को बुलाया और शांति जी को सावधानी से जीप में बिठाकर अस्पताल रवाना किया। अब थाने में भारती, इंस्पेक्टर वर्मा, कांपते हुए शर्मा और यादव और डरा हुआ रामू काका बचे थे। भारती अपनी मां को जाते हुए देखती रही। जब जीप नजर से ओझल हो गई, वह मुड़ी, उसकी आंखें लाल हो रही थीं। इंस्पेक्टर वर्मा, यस मैम वर्मा, अभी भी कांप रहा था। इन दोनों बहादुर हवलदारों को भारती ने शर्मा और यादव की तरफ देखा, जो अब पसीने में नहा चुके थे। इन्हें तुरंत सस्पेंड कीजिए। मैम गलती हो गई, मां कसम हमें पता नहीं था। शर्मा गिड़गिड़ाया और भारती के पैरों पर गिर पड़ा। भारती 2 कदम पीछे हट गई। पता नहीं था तो क्या? अगर मैं एएसपी नहीं होती तो तुम मुझे और मेरी मां को डंडे से मारते? यही ट्रीटमेंट देने वाले थे ना तुम? नहीं मैम, वो तो बस। और वो बस। भारतीय ने उस झूठे सबूत की तरफ इशारा किया। वो किसने रखा था वह भी पता नहीं था। तुम एक बेगुनाह लड़की और उसकी बीमार मां को ड्रग्स या चोरी के झूठे केस में फंसाने वाले थे, सिर्फ इसलिए कि तुम एक अमीर मैनेजर को खुश करना चाहते थे। शर्मा और यादव के पास कोई जवाब नहीं था और यह रामू काका, भारतीय ने उस बूढ़े आदमी की तरफ इशारा किया, इनसे हफ्ता वसूल रहे थे, इन्हें डंडों से मार रहे थे। यह वर्दी तुम्हें गरीबों को लूटने के लिए मिली है। मैम प्लीज, बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैम। यादव रोने लगा। भारती की आवाज गूंजी, रामू काका के बच्चे भी भूखे थे जब तुम उनकी सब्जियां सड़क पर फेंक रहे थे। इंस्पेक्टर इन दोनों के खिलाफ सिर्फ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं, बल्कि एक्सटॉर्शन, असॉल्ट और एक पब्लिक सर्वेंट द्वारा अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने का क्रिमिनल केस दर्ज कीजिए। इन्हें सस्पेंड नहीं, डिसमिस करने का प्रोसेस शुरू कीजिए और अभी इन्हें इसी हवालात में बंद कीजिए जिसमें यह मेरी मां को डालने की धमकी दे रहे थे। जी मैम। राइट अवे। मैम। वर्मा ने दोनों हवलदारों को घूर कर देखा। निकलो यहां से, अपनी बेल्ट और टोपी जमा कराओ, ले जाओ इन्हें। दोनों हवलदार रोते गिड़गिड़ाते हुए वहां से हटे और उन्हें लॉकअप में डाल दिया गया। भारती ने रामू काका को उठाया और उन्हें बेंच पर बिठाया। पानी लाओ, वर्मा चिल्लाया। एक कांस्टेबल दौड़कर पानी लाया। भारती ने खुद रामू काका को पानी दिया। बाबा आप ठीक हैं? रामू काका कांपते हुए हाथ जोड़कर रोने लगे। बेटिया तुम देवी हो, आपको अब डरने की जरूरत नहीं है, भारती ने कहा। इंस्पेक्टर, इनकी ठेला और सब्जियों का जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इन दोनों की तनख्वाह से की जाएगी,
और इन्हें इज्जत से घर भेजो। जी मैम रामू, काका आंसू पोंछते हुए भारती को दुआएं देते हुए वहां से गए। भारती ने इंस्पेक्टर वर्मा की कुर्सी संभाली। भारती ने कहा, इंस्पेक्टर वर्मा जी, मैम रेस्टोरेंट के मैनेजर मिस्टर भाटिया को फोन लगाए। कहिए एएसपी साहिबा ने ऑफिशियल पूछताछ के लिए थाने बुलाया है। इसी वक्त जी मैम और भारती ने कहा, रेस्टोरेंट का पिछले 2 घंटे का पूरा सीसीटीवी फुटेज हर एंगल से मुझे 10 मिनट के अंदर यहां चाहिए। तुरंत मैम वर्मा ने वायरलेस सेट उठाया। 15 मिनट बाद मैनेजर भाटिया घमंड में अकड़ता हुआ थाने में घुसा। वह अभी भी नहीं जानता था कि क्या हुआ है। उसे लगा कि पुलिस ने चोरों से जुर्म कबूल करवा लिया होगा। इंस्पेक्टर साहब, मिल गया, वॉलेट कहाँ था ना? मैंने वह औरतें। उसकी नजर वर्मा की कुर्सी पर बैठी भारती पर पड़ी। वही कुर्ती। अरे तुम अभी तक यहीं हो इंस्पेक्टर, इन्हें छोड़ा क्यों? भाटिया ने कहा। इंस्पेक्टर वर्मा ने भाटिया के कंधे पर हाथ रखा। मिस्टर भाटिया, आपको पता है ये कौन है? ये हमारे जिले की एसपी भारतीय शुक्ला है। भाटिया के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह वहीं जमीन पर बैठने लगा। फुटेज कहाँ है? भारती की ठंडी आवाज आई। वह वो मैम पेन ड्राइव में, एक घबराए हुए कांस्टेबल ने कहा। भारती ने आदेश दिया, सामने टीवी पर प्ले करो। बड़ी सी स्क्रीन पर रेस्टोरेंट का फुटेज चलने लगा। फुटेज में साफ दिख रहा था कि भारती और उसकी मां अपनी टेबल पर बैठी हैं। भारती ने कहा, झूम करो टेबल 12 पर। स्क्रीन पर मिस्टर कपूर की टेबल दिखने लगी। वह अपने फोन पर बात कर रहे थे और उन्होंने अपना वॉलेट टेबल पर रख दिया। अब देखो, भारती ने कहा। फुटेज में वेटर रोहन, जिसने भारती का ऑर्डर लिया था, टेबल साफ करने के लिए आया। उसने मिस्टर कपूर से बात करते हुए नैपकिन उठाए। एक पल के लिए उसने नैपकिन को वॉलेट के ऊपर रखा और जब उसने नैपकिन वापस उठाया तो वॉलेट उसके साथ उसकी जेब में चला गया। ये इतनी सफाई से हुआ था कि किसी को पता नहीं चला। सबूत शीशे की तरह साफ था। भारती ने फुटेज को पॉज कर दिया। पूरा थाना खामोश था। वह धीरे से उठी और मैनेजर भाटिया के सामने आकर खड़ी हो गई, जो अब जमीन पर बैठा था। मिस्टर भाटिया, मैम मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज तुमने ये फुटेज चेक किया था? भारती ने पूछा। वह वो मैम, मुझे लगा उनके कपड़े। तुम्हें लगा? भारती की आवाज में गुस्सा था। तुम्हें लगा कि जो सादे कपड़े पहने हैं वही चोर होगा। तुम्हारे ड्रेस कोड ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया कि तुमने असली चोर को देखा ही नहीं। और मेरी माँ, एक सीनियर सिटीजन जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, उन्हें तुमने चोरों की तरह थाने भिजवा दिया। भाटिया एसपी भारती के पैरों पर गिर गया। मैम, बर्बाद हो जाऊंगा, रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा, मेरी इज्जत, मेरी रेपुटेशन रेपुटेशन। भारती इस बार चिल्ला पड़ी। मेरी माँ की रेपुटेशन का क्या, जो तुमने पूरे रेस्टोरेंट के सामने सड़क पर उछाली? उन लोगों का क्या जो उनका वीडियो बना रहे थे और उन पर हंस रहे थे? अगर आज मेरी माँ को कुछ हो जाता तो क्या तुम उनकी जान लौटा सकते थे? भाटिया के पास कोई जवाब नहीं था। वह बस रो रहा था। भारती अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गई। इंस्पेक्टर वर्मा जी, अभी एक टीम भेजो और उस वेटर रोहन को चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार करो। मिस्टर कपूर का वॉलेट रिकवर करो। जी मैम। और भारती ने भाटिया की तरफ देखा। मिस्टर भाटिया को भी गिरफ्तार करो। भाटिया ने चौंक कर सिर उठाया। मैम, मैंने क्या किया? पहला जुर्म पुलिस को झूठी शिकायत देना। दूसरा, बिना सबूत के 2 बेगुनाह नागरिकों पर इल्जाम लगाना। तीसरा, पुलिस की जांच में बाधा डालना। और चौथा, पब्लिक में मानहानि करना। तुम अंदर जाओगे भाटिया, ताकि अगली बार किसी को उसके कपड़ों से जज करने से पहले तुम्हें यह वक्त याद आए। नहीं मैम, प्लीज प्लीज। भाटिया को 2 कांस्टेबल घसीटकर लॉकअप की तरफ ले गए, जहां शर्मा और यादव पहले से बंद थे। भारती ने कहा, और सुनिए इंस्पेक्टर, रेस्टोरेंट में जिन जिन लोगों ने वीडियो बनाए थे, मुझे उन सब की डिटेल्स चाहिए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो नहीं दिखना चाहिए। उन सबको पब्लिक न्यूसेंस और मानहानि के लिए नोटिस भेजो। जी मैम, सब हो जाएगा। तभी भारती का फोन बजा। हॉस्पिटल से था। हाँ डॉक्टर जी, क्या वह ठीक है? थैंक यू सो मच। भारती ने राहत की सांस ली। माँ ठीक है, उसने इंस्पेक्टर वर्मा से कहा। पैनिक अटैक था, वे उन्हें निगरानी में रखेंगे, पर खतरा टल गया है। भारती उठी। अब वह एएसपी नहीं, सिर्फ एक बेटी थी जिसे अपनी माँ के पास जाना था। जब वे थाने से बाहर निकली तो बाहर पुलिस की जीप नहीं, बल्कि एसपी की काली चमचमाती ऑफिशियल गाड़ी खड़ी थी। ड्राइवर ने फुर्ती से उतरकर सैल्यूट किया और पिछला दरवाजा खोला। भारतीय सीधे हॉस्पिटल पहुंची। शांति जी एक प्राइवेट रूम में थी और उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया गया था। भारतीय पूरी रात उनके बिस्तर के पास कुर्सी पर बैठी उनका हाथ थामे रही।
अगली सुबह शांति जी ने आंखें खोली। भारती बेटा, माँ, आप ठीक हैं? कैसा लग रहा है? ठीक हूं। शांति जी मुस्कुराई। तू ठीक है? भारती अपनी माँ के गले लग गई। माँ, आई एम सॉरी, आपका जन्मदिन सब खराब हो गया। शांति जी ने भारती के चेहरे को अपने हाथों में लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, खराब नहीं हुआ बेटा। आज तक मुझे गर्व था कि मेरी बेटी एसपी है, वर्दी पहनती है। लेकिन कल रात जब तू उस रामू काका के लिए लड़ी, जब तूने उन गुंडों को उनकी औकात दिखाई, जब तूने मेरी खातिर नहीं बल्कि एक आम औरत की खातिर वो सब सहा, तब मुझे असली गर्व हुआ। आज मुझे गर्व है कि मेरी बेटी सिर्फ वर्दी से नहीं, अपने दिल से भी ऑफिसर है। तुमने आज सिर्फ मेरा नहीं, उन जैसे हर आम आदमी का मान रखा है, जिसे लोग उनके कपड़ों से तौलते हैं। आज तुमने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। 2 दिन बाद द एलिट रेस्टोरेंट के बाहर अस्थायी रूप से बंद का बोर्ड लगा हुआ था। थाने के अंदर सस्पेंड हुए हवलदार शर्मा और यादव अब बेल पर बाहर डिसमिसल के कागजातों का सामना कर रहे थे। और दूसरी तरफ एसपी ऑफिस में भारती शुक्ला अपनी वर्दी पहने बैठी थी। उस पर नेम प्लेट लगा था भारती शुक्ला। उसने शीशे में खुद को देखा। उसकी आंखें शांत और दृढ़ थीं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपना राय देना न भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।